जय माता की। मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ये चैनल बनाना मेरी छोटी सी कोशिश है, अपना और आप हम सबका जीवन सुंदर और बेहतर बनाने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आत्मा जन्म क्यों लेती है। आज के संसार में अपने आसपास की स्थिति देखकर हम सबके मन में एक सवाल कभी ना कभी ज़रूर आता है कि आखिर हम इस धरती पर आए ही क्यों थे? क्या उद्देश्य था हमारा ये जन्म लेने का? अगर आपके भी मन में ये सवाल आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए जानते हैं आत्मा जन्म क्यों लेती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आत्मा जन्म क्यों लेती है तो आपको सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि ईश्वर ने आत्मा का निर्माण किया ही क्यों था। क्या ज़रूरत थी ईश्वर को आत्मा का निर्माण करने की? जब ये सवाल विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा गया था तो उन्होंने इसका बहुत ही सुंदर जवाब दिया था कि उस ईश्वरीय शक्ति ने ये लोक परलोक अपने मनोरंजन के लिए बनाए थे और ये संसार की आत्माएं सब एक खेल है। इस खेल में जीत उसकी होगी जो इस खेल को समझ जाएगा और मुक्ति पा जाएगा। हार उसकी होगी जो ना इस जीवन रूपी इस खेल को मानेगा और ना ही समझेगा। आसान शब्दों में ईश्वर ने हर आत्मा को इस संसार में इस विश्वास से भेजा था कि आत्माएं समझें कि वो केवल कुछ समय के लिए ही इस संसार में आ रही हैं। आत्मा का उद्देश्य केवल यही होना चाहिए कि वो जहाँ है, जहाँ से आई है, वहाँ मिल जाए। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि ईश्वर भी हर पल तड़पते हैं हमारे प्रेम के लिए। ईश्वर भी दुखी होते हैं ये देखकर कि हमारा ध्यान ईश्वर में ना होकर केवल भौतिक और सांसारिक सुखों में है, इच्छाओं में है। ईश्वर जब देखते हैं कि हम लोग इस मृत्यु लोक को ही, जहाँ हम केवल कुछ पल के लिए हैं, इसी लोक को, इस लोक की वस्तुओं को, व्यक्तियों को ही अपना मान रहे हैं और जो हमारा है उस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है, तो ईश्वर तब तक हर उस आत्मा को इस मृत्यु लोक में भेजते हैं जब तक वो समझ ना जाए कि इस मृत्यु लोक में सब नश्वर है और सत्य तो केवल वो परमात्मा है। तब तक हर आत्मा जन्म दर जन्म लेती रहती है। विवेकानंद जी ने कहा था कि उनके गुरु श्री रामकृष्ण जी ने बताया था कि अगर आपके मन में एक छोटी सी मिठाई खाने की भी इच्छा शेष है तो उसके लिए आपकी आत्मा को एक जन्म और लेना ही होगा। ईश्वर का आत्मा को इस संसार रूपी खेल के मैदान में भेजने का उद्देश्य केवल इतना है कि हमको याद रहे कि हम केवल ईश्वर के हैं और ईश्वर की इच्छा पर हमने ये शरीर धारण किया है। हमारी अपनी कोई इच्छा इस संसार से जुड़ी हुई किसी वस्तु, किसी व्यक्ति में हो ही नहीं सकती। हमारी आत्मा की केवल एक ही इच्छा है, उस ईश्वर में मिल जाना और इस संसार में किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए वापस ना आना। यही हमारी आत्मा का उद्देश्य है और यही जीवन मृत्यु का रहस्य है। जो आत्मा इस रहस्य को जान जाती है और अपनी मुक्ति को पाने के लिए आगे पा जाती है, तो वो इस जीवन मृत्यु के फेर से निकल जाती है। और जो आत्माएँ सदैव इसी लोक को अपना आखिरी जन्म मानती हैं और अपनी अनेक इच्छाएँ प्रकट करती रहती हैं या बनाती रहती हैं हर पल, इच्छा छोटी-सी भी हो, बड़ी-सी भी हो, तो भी आपको बार-बार जन्म लेना पड़ता है। सबसे पहले हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत होती है कि हर आत्मा जो भी जन्म लेती है, तो वो किस इच्छा पूर्ति के लिए आई है या उसकी आत्मा का जन्म लेने का क्या उद्देश्य है, ये जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये जानने का केवल एक ही माध्यम है जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है और जितने भी हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी रहे हैं उनके द्वारा बताया गया है कि केवल आप साधना और मेडिटेशन के द्वारा ही अपने जीवन के उद्देश्य को जान सकते हैं। तो अगर वाक़ई आप अपने इस जीवन मृत्यु के फेर को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन का उद्देश्य या आपके पिछले जीवन की क्या इच्छाएँ हैं या क्या उद्देश्य हैं जो आपको पूर्ण करने हैं और जिसके लिए आपकी आत्मा जन्म दर जन्म ले रही है, तो आपको ये समझने की आवश्यकता है। जब आप इस पथ पर आगे बढ़ने लग जाते हैं और वाक़ई अपनी इस जीवन मृत्यु के फेर को ख़त्म करना चाहते हैं, तो जब आप साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो आपको खुद ही जवाब मिलने लग जाते हैं।
दुनिया के किसी भी सवाल का जवाब जो आपसे जुड़ा हो, इस संसार से जुड़ा हो, ईश्वर से जुड़ा हो, उसका जवाब केवल आपकी आत्मा के पास है। इसीलिए आत्मा को परमात्मा कहा गया है। जिस दिन आप अपनी आत्मा से रिश्ता बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आपकी आत्मा भी आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए आगे बढ़ती है। और आत्मा से रिश्ता बनाने का केवल एक ही माध्यम है, साधना, मेडिटेशन। तो अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य को जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप क्यों जन्म ले रहे हैं बार-बार, तो आप आज ही से अपने आप से, अपनी आत्मा से रिश्ता बनाने की शुरुआत करिए और अपने जीवन के उद्देश्य को समझिए कि आपकी वो कौन-सी इच्छाएँ शेष हैं जिनके लिए आपको ये जन्म या बार-बार जन्म लेने पड़ रहे हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो। अगर आपके पास और बेहतर ज्ञान है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मेरी छोटी-सी कोशिश है, जितना मुझे ज्ञान है या जितना मैं ज्ञान अर्जित कर रही हूँ उसके माध्यम से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा ज्ञान है या आपके पास कुछ बेहतर जवाब है लोगों के लिए कि आत्मा जन्म क्यों लेती है, तो आप कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल को ग्रो करने में मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद है। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।